अस्सलामुअलैकुम। हम 9th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर 1 अपना एंड कर चुके थे। नाउ आज हम इसका 9th क्लास बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आज हम सीखेंगे कि कोई भी साइंटिस्ट अपनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इस के मेजर टॉपिक्स ये हैं: बायोलॉजिकल मेथड, साइंटिफिक प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, दैन deduction and experiments, then theory, law and principle, data organization and data analysis। ठीक है। अच्छा, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता क्या है? बेसिकली बायोलॉजिकल मेथड उस चीज़ को कहते हैं कि कोई भी आलमी सतह पर कोई बीमारी या कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट कर दें जो कि आलमी सतह पर समझ में ना आ रही हो। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट एक मेथड यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड है या फिर साइंटिफिक मेथड है। ठीक है। साइंटिफिक मेथड जो है वो स्टेप वाइज प्रोसेस है। ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी किसी भी डिजीज़ को, किसी भी चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं, दैन एक स्टेटमेंट देते हैं जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। फिर उस हाइपोथेसिस में या तो वो डिडक्टिव हाइपोथेसिस होगा या इंडक्टिव, यानी या तो वो स्टेटमेंट जो दी है या तो वो सही होगी या फिर गलत होगी। अब ये कैसे पता चलेगा कि जो हमने स्टेटमेंट दी है वो सही है या गलत है? तो उस पर रीजनिंग और क्वेश्चंस के बेसिस पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हो जाता है, देन उसके रिजल्ट के बाद हम एक कंक्लूजन देंगे और फिर वो हमारा कंक्लूजन जो है वो उस हाइपोथेसिस को क्या करेगा, उस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करेगा। देन दिस हाइपोथेसिस विल बिकम द थ्योरी। ओके। तो ये एक ओवरव्यू था इस बायोलॉजिकल मेथड का। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये सबसे पहले आ जाए अगर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल ये कोविड-19 था, जो कि क्या था, एक बहुत ही पैनिक सिचुएशन थी, बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन थी एट दैट टाइम। ओके। देन उसको हमने ऑब्ज़र्व किया कि आया एक डिज़ीज़ है और वो किस तरह हो रही है, वो बैठ के खाने से हो रही है, नीचे चमगादड़ खाने से हो रही है। फिर उसकी प्रीवियस नॉलेज ली कि आया इससे पहले जो एक वायरस था सार्स, उसकी नॉलेज ली हमने कि ये इससे मिलता जुलता है। फिर हमने एक स्टेटमेंट जारी की कि जो लोग बैट खाते हैं या इन्फेक्टेड बैट यानी बीमार चमगादड़ खाते हैं, वो इस बीमारी का इजीली शिकार हो जाते हैं। ठीक है। फिर हमने उसकी सिम्टम्स देखी कि कोविड-19 की क्या क्या सिम्टम्स थी, वॉमिटिंग थी, कफ थी, स्नीजिंग थी। तो ये सारी चीज़ें हमने उसको एक स्टेटमेंट जारी की ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे। ठीक है। अब फिर हमने उस पर एक्सपेरिमेंट किए कि कितने इन्फेक्टेड पीपल्स हैं कोविड-19 के और कितने जो हैं वो हेल्थी पेशेंट्स हैं। तो ये सारा डेटा कलेक्ट किया हमने इसके थ्रू। फिर उस डेटा के बेस पर हमने एनालिसिस की। फिर इसके बाद इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद, इन डेटा कलेक्शन के बाद हमने या तो हमारा जो स्टेटमेंट थी ये उस डेटा को सपोर्ट करेगा तो ये थ्योरी बन जाएगी, और अगर नहीं करेगा तो फिर दोबारा से न्यू एक्सपेरिमेंट करेंगे। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में क्या होता है, ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि लिविंग थिंग से रिलेटेड होती है और उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने होते हैं कि आया कोई डिजीज़ किस तरीके से अराइज हो रही है, किस तरीके से इवॉल्व हो रही है, कौन सा एनिमल्स, कौन सा वायरस, कौन सा बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो ये सारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि साइंटिस्ट को सॉल्व करनी होती हैं थ्रू द बायोलॉजिकल मैथड। ओके। अब ये जो प्रॉब्लम है ये या तो इन्वायरमेंटल भी हो सकती है, यानी माहौलियाती भी हो सकती है, इकोलॉजिकली भी हो सकती है, समाजी भी हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकती है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट एक ही मेथड को यूज़ करते हैं जो कि लॉजिकल मेथड है और एविडेंसेस पे बेस करता हुआ मेथड है। ठीक है। जिसे हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या बायोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड कह रहे हैं। ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेप आता है वो आता है ऑब्जर्वेशन। ठीक है। जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो फर्स्ट स्टेप है वो ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। और ऑब्जर्वेशन क्या है? स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज गेन थ्रू द सेंसेस, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव, एंड थ्रू द यूज ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, दैट इज कॉल्ड द क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या है? किसी भी नॉलेज जो हम गेन करते हैं थ्रू द 5 सेंसेस और थ्रू द इक्विपमेंट्स, दैट इज़ कॉल्ड द ऑब्जर्वेशन, यानी मुशाहिदा करना। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें तो जो हमारे पास 5 सेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर मलेरियल पेशेंट है तो उसको वॉमिटिंग हो रही है, तो मतलब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि थ्रू द आई। ठीक है।
अगर उसको फ़ीवर है और हम उसको टच कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है इसको फ़ीवर है, तो ये भी ऑब्ज़र्वेशन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिला के जो 5 सेंसेस के थ्रू की जाती हैं, जितनी भी ऑब्ज़र्वेशंस, उसको हम कंसीडर करते हैं क्वालिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन। दूसरी हमारे पास आती है क्वांटिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन। उसमें क्या होता है कि जो ऑब्ज़र्वेशन की जाती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक मलेरियल पेशेंट है, उसका हम थ्रू द थर्मामीटर उसका टेम्परेचर हम चेक करें तो वो क्या है, या अगर उसका ब्लड सैंपल लेके हम उसको माइक्रोस्कोप में एनालाइज कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं।